1989 के बाद यूपी में कांग्रेस की यूपी में वापसी नहीं हुई है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों तक कांग्रेस सिमट कर रह गई। वक्त के साथ कांग्रेस इस तरह से हाशिए पर चली गई कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट आई। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है और इसी हालत को बदलने और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं। उन्हें पार्टी ने यह जिम्मेदारी दी है, लेकिन किस तौर पर कर रही है, किस तरीके से कर रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सवालों की फहरिस्त क्या हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 72 घंटे के दौरे से प्रियंका कैसे माहौल बदलेंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है। धरना पॉलिटिक्स से कैसे बढ़ेगी कांग्रेस की साख, क्या वोटर जुड़ेंगे सिर्फ धरना देने से, मौन व्रत रखने से। योगी मॉडल के मुकाबले कांग्रेस के पास क्या कोई ठोस रणनीति है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। यूपी चुनाव से दूरी बरत रहे हैं राहुल गांधी, क्या एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत कैसे है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी के दौरे पर हैं। लखनऊ पहुंचते ही प्रियंका गांधी गांधी जी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गईं और फिर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए। अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, तो इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनके यूपी टूरिज्म से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो निश्चित रूप में उनका जो मौन धारण का क्रम था वो आज भी चल रहा है और लगता है कि चुनाव तक चलेगा। चुनाव में जनता मौन धारण करेगी, अभी तो नेता मौन धारण किए। बीजेपी को भले ही प्रियंका गांधी का कोई खास असर यूपी में नहीं दिखता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी के पास हर बार कुछ दिन और कुछ घंटों का ही वक्त होता है। ऐसे में क्या पर्यटन पॉलिटिक्स के जरिए प्रियंका यूपी का किला फतह करने का पुख्ता प्लान तैयार कर पाएंगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के कंधों पर डाली है। पार्टी महासचिव हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन बहुत कम वक्त उत्तर प्रदेश को दे पाती हैं। क्या इससे योगी मॉडल और विपक्ष में जो बाकी पार्टियां हैं उनसे पार पाएगी कांग्रेस, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए महामेधा नागर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता एसपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे। निखिल शर्मा हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। अजीज खान साहब से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि फ्रेम में हमें अजय वर्मा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, विपक्ष को तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके नेता भी कहते रहे और माना ही जाता रहा है कि विपक्ष अगर बिखरा रहेगा तो बीजेपी के मॉडल को हरा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस की जो कोशिश है, ये क्या अधमने ढंग से कोशिश कर रही है क्या? बहुत एक्टिव राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस तरीके से उभर सकती है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए कुंदन जी, एक बात आप समझ लें कि कांग्रेस एक्टिव है नहीं एक्टिव है, ये उसका अंदरूनी मामला है। और प्रियंका जी का आज दौरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, दौरा करना भी चाहिए। और चूंकि राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति में चर्चा पर्चा खर्चा है नहीं, इस तरीके की कहावत है, वो मेरे ख्याल से दुरुस्त है। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी आज जनता की लड़ाई लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी जो बीजेपी ने 4.5 साल में जिस तरीके से इस प्रदेश को ठगा है, धोखा दिया है, प्रदेश की जनता में एक त्राही मची हुई है। चाहे वो कोरोना की स्थिति हो, जिस तरीके से कोरोना में तमाम मौतें हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, वो स्थितियां रही। खान साहब, बीजेपी तो कह रही है ऑस्ट्रेलिया में अब हमारा डंका बज रहा है। 2 दिन पहले सिर्फ 69 मामले सामने आए थे कोरोना से हम पार पा गए हैं। अरे जब वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर है बाकी राज्यों से, तो फिर कैसे फेल हो गया उत्तर प्रदेश? बीजेपी ये कह रही है। मैं एक आंकड़ा, मेरा निवेदन है, मैं एक आंकड़ा ले ले आप। जब खुद ही पीठ थपथपा देना है तो जाहिर सी बात है, किसी को बताने की जरूरत क्या है। मैं बताइए जरा, वैक्सीनेशन कितने % किया है? पूरा थपथपा रहे पीठ पूरे देश में 4%, डबल डोज 4%, सिंगल डोज 22%,
आप इस बात को समझिए। इस और बाकी प्रदेशों में देखें आप, केरला में डबल डोज 16%, हिमाचल में 62%, और इसी तरीके से हिमाचल में 16% सिंगल डोज और डबल डोज और सिंगल डोज 46%। दिल्ली में आप देख लें 16% है आपका सिंगल डोज और डबल डोज आप केरल और हिमाचल को आप कंपेयर करें उत्तर प्रदेश से, क्या ऐसे कई केरल कई हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश पर समाहित हो सकते हैं? जनसंख्या के लिहाज में कह रहा हूं, तो दोनों स्टेट की परिस्थिति एक जैसी है क्या? नहीं। ठीक है, हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं। ठीक है, कांग्रेस पर चर्चा करने के लिए जुड़े थे, अजय वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। मैं अजीज खान साहब थपाया जा रहा है, नहीं फिर दोबारा हो रहा है। अजय वर्मा साहब स्वागत है। वर्मा साहब, ये 72 घंटे में 403 सीटें जीतने का प्लान कैसे बना सकती हैं प्रियंका गांधी? क्या तरीका है और किस तरीके से वो प्लान तैयार कर रही हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए? देखिए, 2016 से जब बीजेपी चुनाव जीती थी और जब 90 दिन में मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त, अपराध मुक्त और बिजली युक्त कर देंगे, और जब 90 दिन बाद रिजल्ट निलबटा सन्नाटा रहा तो हम लोग उसी टाइम से लग गए थे। प्रियंका जी तो चूंकि हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय चेहरा है, जब उत्तर प्रदेश में ये देखा कि महिलाओं पे कुंदन जी अत्याचार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये देखा कि वोटर को उसकी असली वोट का डालने का मौका जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नहीं मिल रहा, उस जिला पंचायत के चुनाव में जहां बीजेपी की 1 सीट या 2 सीट थी 15 और 20 में और 30 में, पता चला वहां भी उन लोगों ने अपनी सरकार किस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सरकार बनाई। चूंकि ये माना आपने कि सत्ता के चुनाव होते हैं, लेकिन इतनी अंधेरगर्दी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में पिछले 70 सालों में आज तक न हुई और न आने वाले 70 सालों में कभी। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव के में जो धांधली हुई, कथित तौर पर धांधली हुई, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करती हुई दिखाई दी, कांग्रेस तो ऐसा विरोध करती नहीं दिखाई दी। सवाल यही कि 72 घंटे 48 घंटे में क्या आप रजिस्टर कर पाएंगे? मजबूती कुंदन जी, देखिए प्रियंका जी लखनऊ आई हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और देश की राजधानी दिल्ली है। यहां से 75 जनपदों के हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आज प्रदेश में आए हुए हैं। 2-3 दिवसीय ये दौरा है, सारी मीटिंग होगी, रणनीति बूथ स्तर पे होगी। भी 16 दिवसीय पीछे आपने देखा प्रशिक्षण शिविर लगे थे जिसमें वर्चुअल मीटिंग करके सबको बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ जो आपने देखा कि किस तरह से उनके वस्त्र खींचे जा रहे थे, साड़ी खींची जा रही थी, वोट नहीं डालने जा रही थी। यहां पर रोजगार के जो रोजगार खत्म कर दिया, कोरोना से जो लोग मर गए ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से, इन सारे के ऊपर प्रदेश के ऊपर एक रणनीति 24 करोड़ लोगों में से बुलाकर हम लोग 75 जनपदों में और यहां के बूथ वाइज हर बूथ पर जाकर 405 जितनी विधानसभा सीटों पर उसकी मजबूती से रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश से। अब ये करीब कल परसों में एक छोटा सवाल, राहुल जी का इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया क्या? राहुल जी का इंटरेस्ट जो है, क्योंकि प्रियंका जी यहां संभाल रही हैं, तो राहुल जी का इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? देखिए, राहुल जी अमेठी आने के बाद तो दिखे नहीं उत्तर प्रदेश। राहुल जी हमारे होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूंकि 7 वायनाड से 2 जगह से लोग लड़ते हैं, 7 स्टेटों में 2022 में चुनाव है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो सारी चीजें, राहुल जी पूरे हिंदुस्तान के उन स्टेटों में 22 के लिए और 23 के लिए लगे हुए हैं। और राहुल जी यूपी के लिए भी कहीं बाहर नहीं है। प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, अजय वर्मा हो, अजय लल्लू हो, जितने लोग हो कांग्रेस के मजबूती से कार्यकर्ता के रूप में, हम लोग नेता नहीं है, वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता से जुड़कर कुंदन जी एक रणनीति बनाकर बूथ लेवल पर उसका जवाब, प्रदेश में जो हालात खराब है। ठीक है महामेधा जी, हमें बताइए 70-72 घंटों में 7 सीट और 6-7% से ज्यादा कैसे कांग्रेस बढ़ पाएगी? अजय जी तो कह रहे हैं बहुत सारी तैयारियां हमारी और हम जीतेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये हमको बहुत ही क्लियर हो गया है कि प्रियंका गांधी जी ने ना सिर्फ अपने प्रदेश के लोगों को बल्कि अपनी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निराश किया है। आप देखिए कि किस तरीके से 1.5 साल बाद में आज वो उत्तर प्रदेश की जनता में वापस लौटी हैं, उत्तर प्रदेश में वापस लौटी हैं। ये देखने की बात है कि अब वो मौन व्रत पे हैं और उन्होंने आज बड़ा सारा पब्लिसिटी गिमिक किया। तो मुझे हंसी आई इस बात से कि ऑफकोर्स अब तो उनको मौन पे जाना ही था, क्योंकि उनके पास में जनता को देने के लिए जवाब नहीं वो तो महिलाओं की बात कर रही हैं, पार्टी के पास में। मामिदा जी, ओके, महिलाओं की बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, महिलाओं की अस्मिता की बात कर रही हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि मथुरा के अंदर एक इंसिडेंट होता है जहां पर खुद कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ महिला पदाधिकारी के साथ में भारी दुर्व्यवहार किया जाता है खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और वो जब वो बाहर निकलती है, अभी कुछ दिन पहले का ही इंसिडेंट है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या उन्होंने तब इस प्रकार का मौन व्रत धारण किया था जब उनकी ही पार्टी कार्यकर्ताओं की अस्मिता के साथ में बदतमीजी हुई, उनको छेड़ा गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, वो बाहर निकलते निकलते तक, ये मथुरा का इंसिडेंट है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं इस चीज को, वो बाहर निकलते तक कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स से लेकर के प्रियंका गांधी तक सबको गाली देती हुई वो बाहर वहां से निकली थी। तो ऐसे लोग, ये जो डबल कैरेक्टर, डबल फेसेस जो है, ये अब पूरे उत्तर प्रदेश के सामने आ चुके हैं। ठीक है अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। मामिदा जी, अजय वर्मा को भी सुन लीजिए। वर्मा साहब कहिए। देखिए कुंदन जी, आपने कुलदीप सेंगर को देखा, उन्नाव से विधायक थे, पूरे देश में और विदेश में कितनी बीजेपी की वाहवाही हुई थी एक महिला के साथ, किस तरह से बलात्कार के बाद हत्या और उसके परिवार की हत्या। आपने चिन्मयानंद स्वामी जी को भी देखा जो देश के गृह मंत्री रहे। बीजेपी की सरकार में ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिलाओं की इज्जत करना इनके लिए आता नहीं है। इन लोगों का काम है या तो लव जिहाद की चीजें लाइए, या चुनाव के टाइम आतंकवादी आ जाते हैं, या चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम आ जाता है, या चुनाव के टाइम में अगर आएगा तो फिर ये एकीकरण की बात करने लगते हैं। 4.5 साल में कुछ कर नहीं पाए। वर्मा साहब, जो 2 आतंकवादी पकड़ गए, 3 ये चुनाव के टाइम क्यों आते हैं? नहीं तो आपको भी डाउट है क्या अखिलेश यादव की तरह? हमें कोई डाउट नहीं कुंदन जी, हमें टाइमिंग पर डाउट यह है कि मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, इतने मजबूत, प्रदेश में प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर आतंकवादी है कौन से कार्यकाल में? कैसे आगे? नहीं, कैसे आगे? आतंकवादियों की साजिश, उनको पकड़ा जाना भी कोई टाइमिंग से होगा क्या? चुनाव देख करके होगा क्या? आतंकवादियों को पकड़ा जाना, उनकी साजिश। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश से अपराधों का, अपराधियों का, बलात्कारियों का, आतंकवादियों का खात्मा हो, और हिंदुस्तान में हर बात हिंदुस्तान में पकड़े जाने के अनुरूप हो। कांग्रेस भी आशंकित है क्या कि सब कुछ चुनाव के मद्देनजर ये सब हो रहा है? कांग्रेस को भी लगता है क्या ये सब? जब सुप्रीम कोर्ट कुंदन जी फटकार लगाता है कि देश की सरकार 124A पर विचार करे, इसका मिसयूज हो रहा है, सिर्फ ये कह रहा हूं के ऊपर, लखनऊ से 2 आतंकवादी पकड़े गए के ऊपर टाइमिंग को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको भी उत्तर प्रदेश के पुलिस और शासन पर भरोसा नहीं है क्या? जी देखिए, हमें प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा है। हमें सरकार के जो नीति और नियत है वो बिल्कुल गलत है और खराब है। टाइमिंग देखिए, ऐसे टाइमिंग पे चुनावों के दौरान जब चीजें आती हैं तो आप सारी चीजें यहीं आने लगती हैं। आखिर क्यों? वर्मा साहब, दोनों बातें आप कर रहे हैं। मामला हो 4.5 साल दोनों बातें आप कर रहे हैं। कोई जेल नहीं भेजा आपने, कोई अपोजिशन का नेता बंद नहीं करा। अगर अपराधियों पे कार्यवाही की बात, निखिल हमारे से जुड़ गए। मैं आता हूँ वर्मा साहब आता हूँ हमारे सहयोगी निखिल भी जुड़ गए लखनऊ से, उनसे मैं बात कर लूँ। निखिल, क्या स्ट्रैटेजी दिखती है कांग्रेस की? 48 घंटे 72 घंटे के लिए आई हैं प्रियंका गांधी, कहें तो लखनऊ की अगर बात करें तो 1.5 साल बाद लखनऊ में आई हैं स्पेसिफिकली। मैं जानना चाहता हूं क्या स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, क्या पक रहा है, और जिस मजबूती के साथ बीजेपी सरकार चला रही है और बूथ लेवल पर जितनी मजबूत बीजेपी दिखाई देती है, उसका मुकाबला करने के लिए क्या ये छोटे छोटे चंक में प्रियंका गांधी आएंगी, पॉलिटिक्स करेंगी, धरना देंगी, इससे कांग्रेस उभर पाएगी क्या? देखिए कुंदन, लंबे समय से मैं कांग्रेस कवर कर रहा हूं, और जब भी कांग्रेस में चाहे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी आती हैं तो कागजों पर स्ट्रेटजी बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो स्ट्रेटजी तभी चल पाएगी जब आपका कार्यकर्ता मजबूती से आपके साथ खड़ा हो। हम तस्वीरें आपको कांग्रेस कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यूं ही जमीन में बैठे हैं। इनके बैठने के लिए कुर्सी तक का इंतजाम नहीं है। ये वो कार्यकर्ता है जो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से आए हैं। सुबह से कुर्ता पजामा पहनकर इनको इस बात की उम्मीद थी कि इन्हें एक सम्मान मिलेगा, बैठने की एक जगह मिलेगी, और प्रियंका गांधी से जब मुलाकात होगी तो ये उनका मैसेज लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों तक जाएंगे। ये तस्वीरें इस बात को बताती हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो आखिर कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। जब सम्मान आपको नहीं मिलेगा कांग्रेस में या किसी पार्टी में, तो आखिर कार्यकर्ता उसके साथ क्यों जुड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर पर प्रियंका गांधी आती हैं, कांग्रेस कार्यालय के ऊपर के फ्लोर से हाथ दिखाकर इन तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन करती हैं और ये प्रयास करती हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहा है। इसी बिल्डिंग से वो बार बार
हाथ दिखाकर थोड़ी थोड़ी देर पर अभिवादन ले रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो ये कार्यकर्ता मैदान में कैसे आपके साथ काम करेंगे? ये आपके साथ जुड़े हैं तो इनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, इनका भी अपना सम्मान है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उसका जो टॉप कैडर का लीडर है वो ये समझता है कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उसके साथ है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आएंगी, जब इस तरह का ट्रीटमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, तो आप कैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ सकेंगे? खाली कागज पर आप स्ट्रेटजी बना लीजिए कि 8 बजे से 9 बजे तक इनसे मुलाकात होगी, इनके साथ बैठक होगी, उनके साथ समीक्षा होगी, लेकिन किसी भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मत चाहिए। यानी आपके कार्यकर्ता ऐसे जुझारू हों जो वोट आपको दिलाएं। बिल्कुल, निखिल आपने बहुत बढ़िया तस्वीरें दिखाई। जब कार्यकर्ता ही चूंकि पार्टी दफ्तर में, पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में टिक नहीं पा रहे हैं, जमीन पर ढेर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ऐसे कार्यकर्ता कैसे चुनाव में जाएंगे और कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? इस पर चर्चा जारी है। निखिल हमारे साथ लखनऊ में मौजूद हैं, कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। निखिल, जो आपने तस्वीरें दिखाई, जो बात बताई, वो बहुत हद तक ये बताने के लिए काफी है कि किस मजबूती के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में जाना चाहती है। भैया हाथ जोड़ रहा हूं। बिल्कुल कुंदन, बहुत आश्चर्य की बात है कि राजस्थान से कुछ लड़के आए थे, वो अपनी बात प्रियंका गांधी के सामने रखना चाहते थे। ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई भी, अनुदेशक थे वो ये चाहते थे कि प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था कि किसी की संविदा पर नौकरी करना उसके अधिकारियों का हनन है। लेकिन जब वो कांग्रेस कार्यालय में वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे, उसी दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। जो कांग्रेस कार्यालय का पीछे की तरफ का गेट है, वहां पर जो है उनके साथ मारपीट की गई। जब हमने कवरेज करने की कोशिश की तो रोका गया, हमारे कैमरे पर हाथ लगाया गया, हमारे कैमरे को रोकने की कोशिश की गई, हमारे कैमरे के साथ बदतमीजी की गई। ये देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में मौजूद है। ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जो चाहे वो कवरेज करे। तो ये इस तरह के लोग हैं जो मारपीट करना चाहते हैं, हमारे कैमरे के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। और बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें, बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें जब हम सच दिखाते हैं तो ये इस तरह की नारेबाजी करते हैं, भद्रता करते हैं और इस तरह की बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और यही हम दिखा रहे थे अपने कैमरे पर, जिसके बाद उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, हमारे कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमारे कैमरे के साथ धक्का-मुक्की करने की कोशिश की, हमारे कैमरे के साथ धक्का-मुक्की। देखिए, किसी ने भी मारपीट नहीं की है। क्यों? हमारा सवाल ये कि हमारे कैमरे के साथ धक्का-मुक्की क्यों चला रहे हो? धक्का-मुक्की क्यों? हमारे कैमरे के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा। सवाल का जवाब दीजिए। हमारे एक मिनट हमें एक सवाल, एक जवाब। अजय वर्मा साहब, क्या हो रहा है? जो सच्चाई हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे के नजर सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से विरोध क्यों चाह रहा हूँ? हाँ, नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि प्रियंका जी का जो अभी आपके पत्रकार कह रहे थे कि वो ऊपर आती हैं, हाथ हिलाती हैं, हमारे ऊपर जो मीटिंग चल रही है वो पूरे उत्तर प्रदेश के महानगर और जिला अध्यक्षों की विशेष बैठक चल रही है। उनके ऊपर चूंकि संगठन का सारा ढांचा जिला नगर और महानगर अध्यक्ष का होता है, नीचे जितने लोग बैठे हैं, प्रियंका जी बीच बीच में आती हैं। चूंकि कल का शेड्यूल सारे वर्करों से, किसान नेताओं से, पूर्व पदाधिकारियों से और सारे लोगों से मिलने का अलग अलग एक शेड्यूल आपके हैं, तो मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा। वर्मा साहब, मैं ये नहीं कह रहा, ये सवाल है, ठीक है, वो सारी मीटिंग चल रही है। हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पर इस तरीके से अगर कवर कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्यों नारेबाजी हो रही है? न्यूज स्टेट के रिपोर्टर से क्यों बदसलूकी की गई? अपने आप में बड़ा सवाल ये है, सच्चाई दिखाने पर क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए? ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस दफ्तर में हंगामा भी हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया दफ्तर के अंदर सच्चाई दिखाने पर। वहां पर एक व्यक्ति जो राजस्थान से आया था, जो संविदा पर नौकरी करता है, वो मिलना चाहता था प्रियंका गांधी से, उसे खदेड़ा गया, मारा पीटा गया और हमारी कैमरा टीम जब वहां पर कवर कर रही थी तो कैमरे टीम के साथ, रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई। अजय वर्मा साहब, ऐसा क्यों? निखिल, क्या हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। मैं भी लखनऊ में हूं और मौन धरने पर मैं भी
आ रहा अजय वर्मा साहब, निखिल क्या हुआ? जो आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर राजस्थान से कुछ लोग आए थे जो अपनी बात प्रियंका गांधी से पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां पहुंचाने नहीं दिया। वो हमारे पास आए, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ मारपीट की गई। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ धक्का मुक्की की, हमारे कैमरे को रोकने की कोशिश की। और यही बहुत बड़ा सवाल है, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो जब आप किसी मजबूर, किसी कमजोर आदमी का कोई सवाल नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, आखिर किसी कैमरे को या कवरेज को रोकने के लिए आप सिर्फ इकट्ठा हो जाएंगे, तो ऐसे में आप कैसे कांग्रेस की उत्तर प्रदेश सत्ता हो पाएगी? ये जो तरीका कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, ये इस तरह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस में किस तरह से, ये देखिए किस तरह से मैनेजमेंट, किस तरह से धक्का मुक्की, किस तरह से धक्का मुक्की, संयमित कार्यकर्ता है क्या? ये संयमित सवाल है और यही वजह है। कांग्रेस कार्यालय की ठीक कुंदन, कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने की तस्वीरें हैं, सामने नेहरू जी की मूर्ति लगी है, कांग्रेस के तमाम लीडर यही मौजूद है। तो जब आपका कार्यकर्ता संयमित नहीं होगा, आपका कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझेगा कि मीडिया कवरेज करने अगर आया है तो आपकी खबर को दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कांग्रेस नेताओं के बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रह करके सच्चाई कह पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शरीक होने के लिए अजय वर्मा साहब। इसे देखने की जरूरत है, इस व्यवहार को बदलने की जरूरत है, शायद सत्ता आपको इस व्यवहार बदलने के बाद मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।